देश की सबसे महंगी सीट जहां के वोटर होते हैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उस सीट पर एनडीए ने इस बार यामिनी जाधव को उम्मीदवार बनाया है। यामिनी जाधव अब तक तो विधायक थे, लेकिन इस बार दिल्ली जाने के लिए संसद का टिकट जो है पा चुकी हैं। लेकिन क्या यहां की जनता उन्हें संसद तक पहुंचाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यामिनी जी बताइए कि अब तक तो आप विधायक थी, विधान भवन में आप सवाल उठाएं, लेकिन अब दिल्ली बड़ी दूर होती है। क्या आपको भरोसा है यहाँ की जनता आपको दिल्ली पहुँचाएगी? ये किसी ने बहुत गलत कहा है कि दिल्ली बहुत दूर है। अगर आप दिल से चाहोगे तो दिल्ली दिल के पास होती है और मैं ज़रूर दिल्ली पहुंचूंगी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना की हो गई है। एक शिवसेना वो कह रही कि हम असली बाला साहब ठाकरे के विचारों वाले, दूसरी शिवसेना कह रही कि हमें विरासत में मिले हैं, सरनेम जो है वो ठाकरे है। आपको लगता नहीं है कि इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, वोटर जो हैं वो कन्फ्यूज़ होंगे? शिवसेना किसी शिवसेना पार्टी है जो, ये किसी की प्राइवेट जागीर तो है नहीं कि भाई ये मेरी है। नाम सरनेम से कोई नहीं होता है। जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी तो लोगों के लिए बनाई थी, तो ये लोगों की है और आज लोगों के लिए हम बाला साहब ठाकरे के विचार लेके हम चल रहे हैं, ना कि वारसा लेके चल, विचारों का वारसा लेके चल रहे। और शायद आप अगर कहीं देखें तो आपको मिलेगा कि शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाना पड़ेगा तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ कहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है नहीं आपको भी? यामिनी जी, अब तक आप भाईखल्ला विधानसभा से विधानसभा थे, लेकिन अब 6 विधानसभा के अंदर एक संसद की क्षेत्र आती है, लोकसभा क्षेत्र आती है। क्या मुद्दे होंगे? क्या फिर आप भी मोदी जी की तरह जीत की रथ पर सवार है, या 400 का पार नारा जो उसमें लहर चल रही है उसमें ही है कि उसकी कोई मुद्दा आप लेके जा रही हैं जनता? नहीं, 400 तो अब की बार 400 पार और बारंबार मोदी सरकार, ये तो है ही है। लेकिन ये कोशिश रहेगी वो 400 में बड़ी पैमाने पे दक्षिण मुंबई की सीट आगे रहेगी। और दूसरी बात है कि एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। एजेंडे बदले जाते हैं, एजेंडे भूले जाते हैं, मैनिफेस्टो भूले जाते हैं, याद नहीं रहता वो इलेक्शन के टाइम पे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गर्दी कामगार को घर देंगे, कुछ नहीं होता है। मिलिंद देवड़ा हैं जो इस सीट से करीब बहुत साल तक सांसद थे, 2 बार टर्म सांसद थे लोकसभा से, कांग्रेस से। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या उनका तजुर्बा आपको मिल रहा है? क्या इस इलाके में क्या मुद्दे, क्योंकि बहुत पॉश इलाके हैं, देश के सबसे महंगे इलाके हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर अभी भी विकास नहीं हो पाया है, उसे किस तरह से आप देखती हैं? मुझे लगता है इसी का तो बैलेंस करना लोक प्रतिनिधि का काम है कि आजकल आप कोई भी एरिया देखो जहाँ पे हाई राइज भी है और चॉल सिस्टम भी है, तो इन दोनों का बैलेंस करना ही लोक प्रतिनिधि का काम होता है, वो करना। और रही बात मिलिंद देवड़ा साहब की, तो वो मेरे भाई हैं। कि आपको लगता है कि 2 बार के सांसद रवि सावंत हैं, आपकी पुराने सहयोगी रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि इस बार तस्वीर बदलेगी, कहानी बदलेगी 2024 में? ज़रूर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ यामिनी जाधव जी, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं इस सीट से। अब देखना होगा 20 मई को जब मतदान होंगे तो किसके सर पर दक्षिण मुंबई की सीट सर पर ताज सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे।